हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हों और होंगे। ऐसी मेरी भगवान बुद्ध से प्रार्थना है। दोस्तों, एक मैंने वीडियो बना के डाला था कल, विपश्यना क्या है, विपश्यना क्यों करनी चाहिए, विपश्यना जीवन में क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हैं। बहुत लोगों ने काफ़ी लिख के दिया है कि सर इसको विस्तार से और समझाया जाए। अच्छी बात है, आप लोग और एक्टिव हुए, अच्छा लगा। आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट दिए तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज फिर ये भाग 2 बनाने जा रहा हूँ। आखिर विपश्यना क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, विपश्यना है क्या? विपश्यना एक जीवन जीने की कला है, शैली है, सिस्टम है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। क्यों आते हैं, क्या कारण है? अब हम आपको एक छोटी सी भाषा के हिसाब से समझाते हैं। आप चाहे जितने तहखाने में रहते हो, चाहे जहाँ रहते हो, चाहे कितना भी आपका गहरा महल मकान कुछ भी हो, उसमें रह रहे हैं। जब आप के इस दुनिया में सर्दी आती है तो आपको सर्दी का एहसास मकान के अंदर है तब भी होगा, आपके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसी तरह से ये विपश्यना है, ये नेचुरल चीज़ है। ये इतनी नेचुरल है कि आपके पर्यावरण में घुली मिली है, आपके संसार में घुली मिली है, और हर व्यक्ति इसी के हिसाब से चलता फिरता है, या कहा जाए तो आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, पड़ता है। अब ये एक कला है, भगवान बुद्ध की दी हुई कला है कि जीवन हमने इतना जिया है और अच्छे से कैसे जिया जाए। जैसे कि हमारी एक, मान लीजिए हमारा जीवन है, तो इसमें जीवन तो बहुत सारे लोगों का कटता है, जानवरों का भी कटता है, पक्षियों का भी कटता है, और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, क्या वो भी तो जीवन काटते ही काटते हैं। चाहे पढ़े लिखे हो ना हो, अगर जन्म उनको मिल गया है तो उनका जीवन चलेगा। अब कैसे चलेगा? जितनी जिसकी शिक्षा है, जितना जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जितनी जिसने डिग्री प्राप्त की, जो जिस लेवल पे पढ़ा हुआ है, उसी के हिसाब से लोग उसको काम मिलते हैं। सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कुछ लोग तो वकील बन जाते हैं, कुछ लोग आईएएस बन जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे पद हैं जो अलग अलग योग्यता के हिसाब से दिए जाते हैं या मिलते हैं उनको, कहा जाए तो। इसी तरह से आदमी तो वो भी जीता है जिसने पढ़ाई नहीं की है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं की है तो वो कुछ कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन शिक्षा की अपनी एक वैल्यू होती है और उसका एक बैकग्राउंड होता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी शिक्षा क्या, वैल्यूफिकेशन क्या, उसी हिसाब से आप कोई भी सरकारी नौकरी करने जाओगे तो उसमें आप अप्लाई करोगे, डिप्लोमा होगा, देखा जाएगा, ये सारे कागज पत्र लगते हैं। इसी प्रकार से हमारे व्यक्ति जो है मेडिटेट हैं, वो लोग कुछ दूसरे हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं, उनकी दिनचर्या कुछ अलग होती है। हमने बहुत सारी दुनिया, या हमारे ने लोगों ने या आपने सारी दुनिया देखी है, लेकिन सिर्फ गलती ये है कि आपने अपने आप को नहीं देखा है।
तो अपने आप को देखने की एक कला है। जब हम किसी चीज़ का पैरामीटर के हिसाब से नाप तोल कर लेंगे, हम अगर बीमार होते डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे तो दवाई नहीं दे देता था। डॉक्टर देखता है कि इनको मर्ज क्या है, इनको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, कुछ पूछता है, कुछ अपने टेस्ट वगैरह लिखता है, उससे वो टेस्टिंग में जो रिपोर्ट आती है उस हिसाब से दवाई देता है। इसी हिसाब से दोस्तों हमारा ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है कि आपने अपने आप को कितना जाना है, कितना देखा है, क्या जानते हो अपने आप के बारे में। सब कुछ आपने देखा है मगर अपने आप को नहीं देखा, तो ये एक अधूरा कहा जाए सत्य है। तो जब अपने आप को जान लोगे, पहचान लोगे, देख लोगे, परख लोगे, तो हम बहुत सारी अपडेटिंग इसमें ला सकते हैं, कर सकते हैं। हमारा सिस्टम क्या है, अगर मेरे पास कोई लेटर आ जाता है मान लीजिए इंग्लिश भाषा में, तो हम कैसे पढ़ेंगे? किसी और से ही पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जो पढ़ा लिखा होगा, उस लायक जो होगा, उससे पढ़ाया जाएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो, अगर जानते हो तो फटाफट पढ़ लोगे और उसका आंसर भी दे दोगे। इसी तरह से मेडिटेशन है, विपස්සना है, साधना है। हमने अपने आप को कितना जाना है, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर क्या चाहता, क्या है, कर क्या रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने एक दिन नहीं नहाया तो कुछ शरीर में बेचैनी या अलौकिक चीज़ें दिखने लगती हैं, या शरीर में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपडेट नहीं किया अपने आप को। क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है। तो इसी तरह से जब आपने अपने आप को देखा होगा, पहचाना होगा, समझा होगा, जाना होगा कि हमारा शरीर इस तरह से काम करता है, हमारे अंदर है क्या, हमारे अंदर कौन सी दिक्कत, कौन सी परेशानी है, किसी से हम बात करते हैं तो हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, क्या उसको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, ये इसकी तुलना आपने कभी की है? हमारी भाषा अगर उसको अच्छी लगेगी तो हमसे वो प्यार करना शुरू करेगा या हमसे तहजीब सभ्यता से बोलेगा। हमारी भाषा में लचक नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं होगा तो वो उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेगा। क्या ये सच है? अब जैसे कि मान लीजिए हम जा रहे हैं, किसी प्रकार घटना हो गई, गुस्सा आ गई या कोई दिक्कत आ गई, तो दोस्तों हम उसी तरह से, किसी ने कुछ मेरे से बोला तो हमारी भाषा शैली क्या होती है कि वही गुस्सा के रूप में उसको जवाब देता हूँ। आपने देखा होगा ऐसा होता है, अक्सर कर होता है। अब विपස්සना मेडिटेशन क्या है कि हमने जब उस पर काम किया है, जब हमने उसको जाना है, जब उस पे हम चले हैं, परखा हमने अपने जीवन को है, अपने शरीर को, अपने माइंड को समझ लिया। जब हमने समझ लिया, जांच लिया, परख लिया, तो उसी हिसाब से हम दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे या अपने साथ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे शरीर को सूट नहीं करती हैं, हम कोई चीज़ खा लेते, दिक्कत देती, परेशानी देती हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमारा शरीर बताता है। ऐसे ही विपස්සना में कुछ पैरामीटर होते हैं कि हम उसको जान सकते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को। आपका शरीर कामयाब नहीं है या काम नहीं कर रहा, बीमार है, परेशान है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे टेस्ट करवाएंगे, दवाई लेंगे दोस्तों, ठीक होंगे।
नेचुरल सी बात है। कई दिन तक आप नहीं नहाएंगे, हमारा शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या खो दिया है। शरीर चिपचिपाटा हो जाती है, शरीर में वो हरकत नहीं, वो चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है। तो शरीर को तो आप नहा धो करके डॉक्टर के पास जा करके ठीक करा लोगे, दवाइयाँ लेकर के। क्या आपने सोचा है कि इसी तरह से हमारे मन को भी खुराक की ज़रूरत पड़ती है। और मन जो है मेरा बड़ा चंचल स्वभाव का है। ये चाहता क्या है? जैसे हमारा शरीर आराम करना चाहता है, बढ़िया बढ़िया भोजन चाहता है, गर्मी में सर्दी का एहसास हो, इसको एसी कूलर हो, आनंद आता है। सर्दियों में हीटिंग होनी चाहिए शरीर के अंदर, हीटर वगैरह, टेम्परेचर को मेंटेनेंस बनाने के लिए बहुत सारी सिस्टम को लगाते हैं घर के अंदर, आपने देखा होगा। इसी तरह से हमारे मन को भी आराम करने की आदत पड़ गई है, सीधी सादी चीज़ें खाने पीने की आदत पड़ गई है, सीधा काम करने की आदत पड़ गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारा मन से सारी चीज़ें प्रकट होती हैं और तन पे बुझाती जाके। मन ने सोचा, दिमाग को आदेश दिया कि यार ये मेरे को मन को भा रहा है, तो ये काम होना चाहिए। अब इतना वो प्रबल है मन, बहुत मदमस्त है। वो आपको जब मस्त हो जाता है तो आपसे वो काम करा ही लेता, चाहे अनचाहे। आप नहीं चाहोगे तब भी वो आप पे हावी होकर के आपसे कराता है। आपने देखा होगा कि दारू पीने वाले दारू पीते हैं, बाद में ऐसे कर मुंह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर नहीं चाहता है कि इसको हम ग्रहण करें, पिएं। लेकिन मन कहता पी पी यार, पी तो सही तू, देख अभी मज़ा आएगा, झूमेगा मस्त होके, है ना। वो शरीर से वो काम करवा रहा है जो हमें नहीं करने चाहिए, और हम उसके दबाव में करते हैं। ये मन का दबाव है। ये मन का जो पैरामीटर है वो विपस्सना साधना मेडिटेशन है। मन को शुद्ध और शांत कैसे किया जाए? चलचित्र भयानक प्रभावशाली, कहा जाए तो मदमस्त और बलवान शक्तिशाली है ये मन। दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, हम इस मन को नाप भी नहीं सकते, पैरामीटर नहीं। जैसे हवा है, बह रही है तो बह रही है, गर्मी सूरज दे रहा है तो दे रहा है, इसको हम एहसास कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा मन जो है, इसको हम बखूबी जानते हैं कि मन है कोई चीज़, लेकिन मन को कभी नापा नहीं, कभी मन को देखा नहीं, लेकिन समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। ये मन इतना प्रभावशाली है दोस्तों, जैसे संसार में जितने बुरे कर्म हैं सबकी जननी यानी माता शराब है, इसी तरह से हमारे पूरे शरीर का जो बाप है, जो माँ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान है, चलाने वाला है, वो मन है। मन से प्रबल इस शरीर में कुछ है ही नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान बुद्ध को, उस
विश्वगुरु तथागत बुद्ध को, उस महान हस्ती को, उन्होंने कितना त्याग किया प्राणियों के लिए, सबका मंगल और कल्याण के लिए। उन्होंने ऐसी कला खोजी है, विश्व की सबसे बड़ी कला है दोस्तों। इस कला को बहुत सारे महापुरुष आए, किसी ने अभी तक काट नहीं पाया, किसी ने बुद्ध के अलावा समझ भी नहीं पाया। हाँ, इसके रचयिता, दानदाता, जन जन में पिरोने वाले, जन जन का कल्याण करने वाले, पूरे विश्व के करुणायक, करुणामय, और कहा जाए तो विश्व के महान नायक, महावैज्ञानिक भगवान बुद्ध ने इसको दिया है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। उस महापुरुष को क्यों भूल गए आप लोग? हमारी बड़ी संस्थाएं हैं, चल रही हैं, सारी काम कर रही है, मगर बुद्ध का नाम तो ले लेंगे, लेकिन बुद्ध का काम पे कोई नहीं चलेगी। दोस्तों, ये मेडिटेशन आपके शरीर के लिए इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, यानी मेडिटेशन अगर आपने नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया संसार में। अपने आप को तो जान ही नहीं, खूब जानो, चाहे किसी को भी जाना हो, माँ को जाना, बाप को जाना, बहन को जाना, पूरी दुनिया जान लिया आपने, हैं? घर मकान बना लिए, कोठी बना ली, हवेली बना ली, सारा कुछ कर लिया, डिग्रियां कर ली प्राप्त, लेकिन अपने लिए कोई डिग्री प्राप्त की आपने? सिर्फ अपने लिए। इस मन की भी खुराक होती है, मन बेचारा क्या करे? कभी आपने उसको समझा ही नहीं, कभी आपने उसको जाना ही नहीं, कभी आपने उसको पहचाना ही नहीं। वो भी भूखा है, उसको भी चाहिए। मन को जब हम शिक्षित नहीं करेंगे, मन को जब हम पढ़ाएंगे नहीं, मन को जब हम खुराक नहीं देंगे, मन पे जब हम काम नहीं करेंगे, तो आपने बच्चा पैदा करके छोड़ दिया रोड पे, भीख मांग रहा, कचड़ा खा रहा है, कचड़े में जा रहा है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, शिक्षा है नहीं, योग्यता है नहीं, कोई डिग्री नहीं, सब डिग्री क्या होगा? उसको जो दिखेगा वो करेगा। ऐसा ही हमारा मन है। ये भी जो इसको दिखता है, अच्छा लगता है, उसके लिए कहता है चलो भाई ये करो, ये करो, ये करके दो, और आपकी मजबूरी बनती है, कहीं न कहीं करने की कोशिश करते हो, करके देते हो। तो दोस्तों, ये मेडिटेशन है, बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर मनुष्य जाति में आपने जन्म लिया है तो आपके लिए अति आवश्यक, महा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। इसको करने वाले ही इसका स्वाद समझ सकते हैं, और जिसने नहीं किया मेडिटेशन, वो उसका स्वाद क्या जाने दोस्तों। एक बार मेरा निवेदन है, ज़रूर करके आए। आपको स्वाद का जब पता चलेगा ना, तो आप बार बार करेंगे। ये हो गई कि विपश्यना है क्या। दूसरा मैटर है कि विपश्यना कैसे करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे हमारे विपश्यना केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं, लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, जितने बड़े बड़े, जयपुर है, राजस्थान है, हर जगह है, और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क। माननीय पूज्य गोयनका जी का ये भारत में सिस्टम चलाया हुआ है, तथागत बुद्ध की ये कला है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, सब ने इनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है, और आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए हैं, और पूरी दुनिया में ये विपश्यना केंद्र हैं, और विपश्यना हो रही है पूरे संसार में। पहला कदम होता है कि हम विपश्यना करें कैसे। दोस्तों, सबसे पहले घर पे नहीं,
क्योंकि आपको वो चीज़ें मालूम नहीं है, अभी वो क्रियाएं मालूम नहीं है। अब जैसे कि आप कहोगे अरे आप तो कर चुके हो तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पता है दोस्तों। जैसे मैंने आम का फल खाया, चीकू का फल खाया, केला का फल खाया, पपीता खाया, 4 फल मैंने खा लिए और चारों का स्वाद पूछोगे तो हम क्या कहेंगे? आप बताओ दोस्त, स्वाद के बारे में हम क्या कहेंगे आपसे? स्वाद कैसा है? हम थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करके कुछ कह सकते हैं, आपसे गुमराह कर सकते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा लग रहा है। हकीकत में नहीं, मेन मुद्दे पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, मेडिटेशन क्या है और कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले आप जाइए, हर जगह नेट अवेलेबल है, मोबाइल हर किसी के पास होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में डालिए विपश्यना साधना केंद्र हमारे नज़दीक कहाँ है, तो आपके वहाँ पे कहीं न कहीं नज़दीक होगा। चाहे गांव, गली, शहर, कस्बा, कहीं भी आप रह रहे हो, तो उस केंद्र का नाम आ जाएगा जहां आप के नज़दीक जो जगह पड़ती है, और वहां जाकर के उसमें ऑप्शन भी आते हैं कि हम इसको कैसे बुकिंग करें। करिए आप बुकिंग। पहली बार विपश्यना बुकिंग के लिए आपको बुकिंग करेंगे तो आपके पास कॉल आएगा सेंटर से, क्या आपने ये विपश्यना के लिए बुकिंग कराई है, तो आप जाने के लिए क्या तैयार हैं? दोस्तों, आपके पास कॉल आएगी, आप अगर हाँ ओके करेंगे तभी आपकी बुकिंग वहाँ पर स्वीकार की जाएगी। इसके बाद जैसा भी वहाँ पे विपश्यना केंद्र पे समय होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगती है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो वहाँ उसी हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा, और उस हिसाब से इसके बाद 2, 4, 6 दिन या 1 हफ्ते के बाद फिर कॉल आएगी कि आपको इतने बजे इस टाइम पे यहाँ पे पहुँचना है विपश्यना केंद्र। आप जाइए, कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं, वहाँ पे निःशुल्क सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। पानी से लगा के खाने पीने की, रहने की, मेडिटेशन करने के समय की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी आपको निःशुल्क सरकार द्वारा दी जाती हैं, और पूरे विश्व के सरकार को अलर्ट किया गया है कि इस पे कोई भी टैक्स, कोई भी पैसा नहीं लगेगा और ना ही कोई देगा। वो अलग बात है कि धम्मदान आप चाहे 100 रुपये दे दो, 1000 दे दो, 10,000 दे दो, 1 करोड़ दे दो, उससे कोई मनाही नहीं। धम्मदान पे ही ये सारे चलते हैं, कुछ सरकारें भी मदद करती हैं। तो इस तरह से आप उसमें बुकिंग करा सकते हो और जा सकते हो। अब दोस्तों, पहली बार जो है 10 दिन का कम से कम शिविर होता है। 10 दिन तक हमें वहाँ पे रुकना पड़ता है। आपके पास मोबाइल है वो जमा करा लिया जाएगा, कोई आपका संपर्क नहीं घर पे होगा, घर का नंबर वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, मोबाइल तो जमा हो जाएगा। अगर घर से कोई आपत्ति या भयानक घटने वाली सूचना आती है तो आपसे सेंटर वाले, मेडिटेशन सेंटर वाले आपसे बुला के बात कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए होंगे आप। इसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे आप किसी से एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ मौन धारण 10 दिन तक हमें करना होता है। वो वहाँ पे पालन आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप जाइएगा। अच्छा, इसके बाद में हमारा जो है आए दिन दिनचर्या चलती है। आपको एक कमरा दे दिया जाएगा, उसमें आपकी सारी व्यवस्था रहने की होगी, और उसमें बाथरूम वगैरह होगा, नहाने धोने की सुविधा बढ़िया होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
जब सुबह मेडिटेशन का टाइम होगा 4 बजे जाया जाता है हॉल में, धम्मा हॉल में, तो वहाँ पे आपको मेडिटेशन के लिए तैयार किया जाता है। पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे कुछ हमारे धम्माचार्य या जो धम्म सेवक लोग हैं वो लगे होते हैं। तो धम्म सेवा हम भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। जो जिसने मेडिटेशन कर रखा है उसमें से कोई भी अपना वहाँ लिखा सकता है कि हम भी सेवा देंगे, इतने दिन की देंगे, तो उनका नाम लिख लिया जाता है और वो धम्म सेवा दे सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से उनमें से ही कुछ लोग होते हैं तो आपके पास कुछ घंटी सी बजाने आएंगे 4 बजे कि तैयार हो जाओ, और वो बताएंगे आपको मतलब कुछ देर पहले उठा दिया जाएगा। तो वहाँ पे नहा धो के तैयार होकर के आराम से मेडिटेशन हॉल में, धम्मा हॉल में आप चले जाएं। और वहाँ पे आपका समय होता है कि इतने टाइम नाश्ता मिलेगा, इतने टाइम खाना मिलेगा। और खाने में क्या मतलब होता है कि साधारण खाना होता है, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं, उल्टा सीधा खाना नहीं। सारा जो आपके शरीर को फ़ायदेमंद भोजन है वही वहाँ पे मिलता है। इसके बाद आपको एक रैक दे दिया जाएगा जहाँ पे आपके बर्तन रखे होते हैं, तो आपको अलग एक नंबर दे दिया जाता है, वहाँ से नंबर इशू होता है आपके नाम का। तो वो नंबर मिलता है तो वहाँ पे आपको बर्तन खाना खाने के बाद धो के साफ़ करके रखने पड़ते हैं। वो बर्तन वहाँ पे आपने रखने के बाद में फिर आप पुनः मतलब आएंगे, दोपहर के टाइम आराम करेंगे। और आराम करने के बाद जो भी आपको 1 घंटे का समय मिलता है उसमें आराम करें या सो लें या जो भी करें, फिर आपके पास एक बुलावा आएगा। इसी तरह से घंटी बजा के या जो भी सूचना मिलेगी आपके पास आएंगे, फिर आप जाइए, फिर शाम को वहाँ से आइए। नाश्ता का टाइम 4-5 बजे का होता है, नाश्ता मिलता है। और इसके बाद वहाँ से आ कर के आप अपने कमरे पे आएंगे और आराम करेंगे, सोएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, वो आपकी हेडिंग है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब जब वहाँ पे लास्ट का 10वां दिन होता है, उसके बीच में पहले गोयनका जी हमारे धम्माचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, वो कोई चीज़ नहीं बताते हैं, बस सिर्फ उस पर काम करते हैं। ये भी नहीं बताते ये कला किसकी है, कहाँ से आई, किसने खोजी। आप उस पर काम करते रहिए, चलते रहिए। उसमें ये नहीं है कि उसमें सारे ही कास्टवाद, बिरादरीवाद, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी नहीं वहाँ होता है, समानता के हिसाब से। चाहे कोई ब्राह्मण जाए, चाहे कोई जमादार जाए, वहाँ सब बराबर हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही था, एक मतलब बिल्कुल एक सिस्टम रहता सबके लिए, कोई अलग से नहीं किसी के लिए। 10वां दिन जब लास्ट का होता है उस दिन थोड़े कम समय का शिविर होता है। तो वहाँ पे हमारे गुरुजी बताते हैं कि आपने इतने दिन तक ये सिस्टम चला है, ये भगवान ये जो सिस्टम चला है, ये मेडिटेशन का, ये है क्या, इनका दाता कौन है, ये किसने दिया है हमें। तब वो बताते हैं ये भगवान बुद्ध की कला है, तथागत बुद्ध ने दिया है। बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। और तथागत के लिए क्या धन्यवाद के शब्द निकलते हैं दोस्तों, वो तो आप ही बताएंगे जब वहाँ जाएंगे। इससे पहले तो क्या बताएं, कुछ नहीं, बेकार है ज़िंदगी इससे पहले तो। मैं तो यही कहूँगा, मैंने किया है, मुझे पता है ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। और हर किसी से निवेदन है, इसको जाइए करिए। इससे पहले तो ज़िंदगी पशु के समान है। ये फिर मैं कहूँगा, आप कहेंगे ऐसे बोल देते हो। दोस्तों माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ कि सच्चाई है, मैं बोलता हूँ निकल ही जाती है, क्या करूँ। और इसके बीच में जितने भी सिस्टम है, जैसे माला है, कंठी है, आपने अगर गले में डाल रखा है, एंट्री होने से पहले वहाँ पे एक कमरा आपको स्पेशल दिया जाता है, नाम पता एड्रेस सब लिखा जाता है उसमें, तो आपके सब उतरवा दिए जाते हैं। वो मान्य कोई नहीं होता है। चाहे आपने चूड़ा डाल रखा वो भी उतरा दिया जाएगा, या आपने मतलब गले में कंठी, माला, फलाने ढिकाने, चैन चक्र, ये सब हटा दिया जाता है, कुछ नहीं रखा जाता है। और किसी की मेडिटेशन करते समय कोई आकृति नहीं देखनी होती है, और ना ही कुछ। ये इतना बढ़िया सिस्टम है
कि विश्व का सबसे अच्छा सिस्टम है मेडिटेशन। इसको करके देखिए, फिर आप बताइए कि है क्या चीज़। दोस्तों, इससे बढ़िया मुझे तो संसार की कोई कला लगी नहीं जो अपने आप को जानने की हो। ऐसा कोई पैरामीटर संसार में बना ही नहीं जितना बड़ा और जितना बढ़िया तथागत बुद्ध ने दे दिया है, और आज पूरी दुनिया इसको लागू कर रही है। नहीं तो दोस्तों, केजरीवाल को क्या ज़रूरत पड़ी थी मुख्यमंत्री होकर के कि मेडिटेशन जाए विपස්සना करने। जब मन में हो हलचल, जब मन में हो हलचल और माइंड काम ना कर रहा हो, सारी हमारी रास्ताएं बंद हो गई हो, तो एक रास्ता है मेडिटेशन। जाइए, सारे दरवाजे आपके खुले मिलेंगे, उधर से आओगे। अपने आप को जानने का, समझने का, पहचानने का, रास्ता निकालने का। कि आज जो हम इस सिस्टम में फंसे हुए हैं, आज हम बहुत परेशान हो गए हैं। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, एक बार जाके देखें, सब भूल जाएंगे। ये जीवन जीने की सबसे अलौकिक और बहुमूल्य कला है मेडिटेशन, विपස්සना साधना। तो ये जो साधना है मोदी जी ने की है, राहुल गांधी ने महीनों के की है। राहुल गांधी को लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि ये तो पप्पू है। दोस्तों, पप्पू नहीं है, बहुत समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, योग्य है। मोदी जैसे 1000 आदमी उस पर कुर्बान हो जाएंगे। क्या सोच रहे हो आप? आपको नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। मैं भी, मेरी बात तो क्यों मानो, कभी मुलाकात करके देख ले। उसके अंदर वो चीज़ है जो अच्छे अच्छे लोगों के अंदर नहीं है। तो ओबामा जैसे व्यक्ति मेडिटेशन कर चुके हैं। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेडिटेशन कर चुकी हैं। क्यों? बुद्ध की कला में कुछ है दोस्तों, विशेष कुछ है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को समापन की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। फिर लोग कटते हैं, देखते नहीं हैं। मेरे अंदर बोलने को तो इतना है कि 10 घंटे तक बोलता रहूँ दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत।